जय श्री कृष्णा, राधे राधे भगतजनों। आज हम ग्यारस माता की कथा सुनेंगे। ग्यारस माता की यूं तो अनेक पुरानी कथाएं ऐसी हैं जो अत्यधिक प्रचलित हैं और एकादशी व्रत के दिन सुनी भी जाती हैं। यह कथा भी उन्हीं पुरानी कथाओं में से एक है। आइए अब कथा सुन लेते हैं। सब बोलो ग्यारस माता की जय। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था। उसकी 2 रानियां थीं, किंतु राजा बड़ी रानी से अत्यधिक प्रेम करता था। उस राजा की बड़ी रानी बड़ी ही होशियार और अति ही चतुर चालाक थी। और उस राजा की जो छोटी रानी थी वह भोली भाली थी। बड़ी रानी के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, और छोटी रानी के 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। बड़ी रानी की वह लड़की एक आंख से कानी थी और छोटी रानी के 4 बच्चे बहुत ही सुंदर और सुशील थे। इस कारण से बड़ी रानी छोटी रानी और उसके बच्चों से बहुत ही ईर्ष्या भाव रखती थी और उनसे दुर्व्यवहार भी करती थी। वह छोटी रानी से महल के अन्य कर्मचारियों के जैसा ही व्यवहार करती थी। वह उससे गाय भैंसों का गोबर डलवाती थी और खेतों का काम भी करवाती थी। उस राजा की बड़ी रानी कोई व्रत उपवास भी नहीं रखती थी। वहीं छोटी रानी एकादशी का व्रत रखती थी। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था। वह छोटी रानी ने एकादशी का व्रत रखा और बड़ी रानी ने उसे खेतों पर काम करने के लिए भेज दिया। तत्पश्चात छोटी रानी खेतों पर काम करके घर वापस लौटी। तब उसने अपना एकादशी व्रत का पूजा पाठ संपन्न किया और फिर वह बड़ी रानी के पास गई और उससे एकादशी व्रत के आहार देने के लिए कहा। तो इस पर बड़ी रानी भड़क गई और उसने छोटी रानी के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया और उसे मार पीट कर वहाँ से निकाल दिया। और उसने उस दिन छोटी रानी को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। बड़ी रानी के ऐसे बर्ताव से छोटी रानी को बड़ा ही दुख हुआ और वह रोती हुई हाथ जोड़कर ग्यारस माता से कहने लगी कि हे ग्यारस माता, मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है इसे तुम ही देखना, तुम ही न्याय करना माँ मेरे साथ। उस दिन छोटी रानी ने कुछ भी खाया पिया नहीं और इस प्रकार उसका एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ। ऐसे ही अपने व्रत का पारण करके वह वहाँ से उठ गई और इसी प्रकार दुख सहते हुए कुछ दिन के पश्चात उसने अपने बच्चे ग्यारस माता के भरोसे छोड़कर अपने प्राण त्याग दिए, अर्थात वह मर गई। अब उसके मरने के बाद बड़ी रानी ने उसके 4 बच्चों की बड़ी ही दुर्दशा की। वह उन बच्चों को ठीक से खाना भी खाने के लिए नहीं देती थी। बड़ी रानी उन 4 बच्चों को अब गोबर की गोलियां बनाकर उन पर आटा लपेटकर उन बच्चों को खाने के लिए देने लगी। वह बच्चे गोलियों पर लगे आटे को तो चाट लेते और उस गोबर की गोली को फेंक देते। बड़ी रानी अब छोटी रानी के दोनों लड़कों को गायों को चराने के लिए जंगल में भेजने लगी और उसकी दोनों लड़कियों को खेतों पर काम करने के लिए भेजती। इसी भांति अब उन बच्चों के दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन ग्यारस माता विचार करने लगी कि वह छोटी रानी मेरे भरोसे अपने बच्चों को छोड़कर गई है, देख कर आती हूँ कि वह बच्चे किस दशा में हैं। और फिर ऐसा विचार करके ग्यारस माता बुढ़िया माई का रूप धारण करके वहाँ आई और आकर वह उन बच्चों से कहने लगी कि तुम सब इतने दुबले पतले क्यों हो रहे हो। तब वह बच्चे ग्यारस माता को बोले कि माई, हमारी माँ मर गई है और जिन बच्चों की माँ मर जाती है उनको गोबर आटे की बनी गोलियाँ खानी पड़ती हैं। इस प्रकार का भोजन करने वाले बच्चे तो दुबले पतले ही होंगे ना। अब यह सुनकर ग्यारस माता कहने लगी कि तुम क्यों करते हो ऐसा भोजन। तब बच्चों ने बताया कि हमें यह भोजन हमारी बड़ी माँ खाने के लिए देती है। और फिर बच्चों ने उस बुढ़िया माई को उस बड़ी रानी के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की सारी गाथा सुना दी। तब बुढ़िया माई रूपी ग्यारस माता कहने लगी, बच्चों, तुम्हारे पास पड़े इस पत्थर को तुम धीरे से उठाओ। तब बच्चे कहने लगे कि इस पत्थर के नीचे ऐसा क्या है। और फिर ग्यारस माता के कहे अनुसार बच्चों ने उस पत्थर को धीरे से उठाया
उस पत्थर के नीचे उन्हें 32 हार के 33 भोजन की थाल भरी हुई मिली। तत्पश्चात बुढ़िया रूपी ग्यारस माता ने उन बच्चों से एक दूसरे पत्थर को भी उठाने के लिए कहा और कहा कि इसे भी धीरे धीरे ही उठाओ। बच्चों ने वह दूसरा पत्थर भी उठाया तो उन्हें उस पत्थर के नीचे ठंडे पानी का कुआं मिला। तब बुढ़िया बनकर आई हुई ग्यारस माता उन बच्चों से कहने लगी कि बेटा, तुम प्रतिदिन यह पत्थर उठाकर यह 32 हार के 33 भोजन खा लेना और ठंडा पानी पी लेना, लेकिन किसी से भी इस विषय में कुछ मत बताना और यह पत्थर किसी अन्य व्यक्ति के सामने कभी मत उठाना। और यह कहकर ग्यारस माता वहाँ से चली गई। अब वह बच्चे खा पीकर मस्त रहने लगे। अब यह देखकर बड़ी रानी सोचने लगी कि यह बच्चे तो तंदुरुस्त और मोटे ताजे होते जा रहे हैं, यह कैसे संभव हो रहा है? इसके पीछे अवश्य ही कोई ना कोई तो कारण है। ये बच्चे जंगल में जाकर ऐसा क्या खाते हैं? मेरे बच्चों को मैं 32 हार के 33 भोजन प्रतिदिन खाने के लिए देती हूँ और फिर भी वह इतने कमज़ोर हो रहे हैं। और इन बच्चों को मैं आटे में लिपटी गोबर की गोलियाँ खाने के लिए देती हूँ और फिर भी ये इतने मोटे ताज़ा हो रहे हैं। कुछ ना कुछ तो है इसके पीछे, इस बात का पता तो लगाना ही पड़ेगा। ये बच्चे जंगल में जाकर ऐसा क्या खा रहे हैं? और फिर यह बात मन में सोचते हुए बड़ी रानी ने छोटी रानी के बच्चों के पीछे पीछे चौकीदारों को भेजा। जब छोटी रानी के बच्चे गायों को चराने के लिए जंगल में जाने लगे तब, लेकिन चौकीदार कुछ भी न पता लगा सके। तत्पश्चात बड़ी रानी ने अपने दोनों बच्चों को जंगल में भेजा और उनसे कहा कि तुम जाओ और यह भोजन लेकर जाओ और जाकर उसके बच्चों से यह पता लगाओ कि वह जंगल में जाकर क्या खाते हैं। और फिर बड़ी रानी के दोनों बच्चे जंगल में उनके लिए खाना लेकर पहुंच गए। तत्पश्चात बड़ी रानी का लड़का छोटी रानी के लड़के से कहने लगा कि भाई, तुम यहाँ पहुंचकर क्या खाते हो? तब छोटी रानी का लड़का बोला कि भाई, यहाँ आकर हम वही तो खाएंगे जो तुम्हारी माँ हमें देकर भेजेगी, वही खाते हैं हम सब, गोबर आटे की बनी गोलियाँ, और क्या खाएंगे यहाँ आकर जंगल में। यह सुनकर बड़ी रानी का लड़का कहने लगा, नहीं भाई, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें यहाँ आकर कुछ तो ऐसा मिल रहा है जिसे तुम इतने तंदुरुस्त और हट्टे कट्टे हो रहे हो। छोटी रानी का बड़ा लड़का बड़ा ही भोला भाला था अपनी माँ की तरह। यह सुनकर वह कहने लगा कि भाई, जिसके माँ बाप नहीं होते उसका तो भगवान ही होता है। एक बुढ़िया माई आई थी, उसने यहाँ हमारे लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था की है, उस भोजन को खाने से ही हम तंदुरुस्त हुए हैं। तब बड़ी रानी का लड़का कहने लगा कि भाई, मैं भी बहुत दुबला पतला हूँ, मैं भी आपकी भांति तंदुरुस्त हो जाऊँ, मुझे भी वह भोजन व्यवस्था देखनी है। यह सुनकर छोटी रानी के लड़के ने एक पत्थर उठा दिया जिसके नीचे से 32 हार के 33 भोजन का थाल निकला। उन्होंने वह भोजन अच्छे से खाया और फिर दूसरा पत्थर उठाकर ठंडा ठंडा पानी पिया और इस प्रकार भोजन और पानी का आनंद लेकर बड़ी रानी का वह लड़का अब अपनी माँ के पास गया और फिर उसने जंगल की यह सारी बात अपनी माँ को बता दी। तब बड़ी रानी यह सुनकर इस स्वभाव से जल उठी और फिर उसने सैनिकों को बुलाकर जंगल में भेजा। जो ग्यारस माता ने भोजन पानी की उन बच्चों के लिए व्यवस्था की थी, वह कुआं और पत्थर उस बड़ी रानी ने सैनिकों को जंगल में भेजकर और आदेश देकर उन्हें बुरवा दिया। अब बड़ी रानी की इस करतूत से ग्यारस माता उस पर बड़ी ही क्रोधित हुई और फिर ग्यारस माता ने नाग का रूप धारण करके बड़ी रानी के लड़के को डस लिया। जब उसका लड़का पाठशाला से घर वापस आ रहा था, उस समय जब बड़ी रानी को इस बात की सूचना मिली कि उसके बेटे को नाग ने डस लिया है, तब वह रानी रोते बिलखती हुई उस स्थान पर गई जहां उसका लड़का पड़ा था। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और रोने लगी और बोली कि हे भगवान, मुझे यह किस बात की सजा मिली है? मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत भी नहीं किया है। और फिर रानी ने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे और उसके बेटे को शीघ्र अतिशीघ्र वैदराज के पास ले चलो। और जब वह रानी वैदराज जी के पास पहुंची, तब वहां वैदराज के रूप में स्वयं ग्यारस माता वहां उसके सम्मुख बैठी थी। अब रानी रोती हुई वैदराज से कहने लगी कि हे वैदराज जी,
मेरे बेटे को शीघ्र ऐसी दवाई दें जिससे कि यह ठीक हो जाए। इसे एक जहरीली नाग ने काट लिया है। तब वैद्यराज बोले कि हे रानी, मुझे तो यह नाग का काटा हुआ जहर नहीं लग रहा है, कुछ और ही बात है। इसे किसी की बद्दुआ लगी है या फिर इसे किसी का श्राप लगा है। इसे किसी गाय की बद्दुआ लगी है ऐसा लगता है। यह सुनकर रानी कहने लगी कि नहीं वैद्यराज, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। नहीं, इसे किसी की बद्दुआ कोई बद्दुआ नहीं लगी है। और इस प्रकार बड़ी रानी ने अपनी गलती स्वीकार ही नहीं की। तब वैद्यराज रूपी ग्यारस माता कहने लगी कि हे रानी, जब तक तुम छोटी रानी के बच्चों को अपने बच्चों के जितना ही प्रेम और अपनत्व नहीं दोगी, तब तक तुम्हारा बेटा ठीक नहीं हो सकता। यह सुनकर वह रानी वैद्यराज से कहने लगी कि आप इन सब बातों के विषय में इतना कैसे जानते हैं, मुझे शीघ्र बताइए। तब ग्यारस माता कहने लगी कि मैं वैद्यराज हूँ, मैं सब जानता हूँ। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, परंतु बड़ी रानी को यह सुनकर सब्र नहीं हुआ और फिर वह कहने लगी कि यदि तुम वैद्यराज हो तो तुम्हें कैसे पता कि मैं छोटी रानी के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करती हूँ। यह सुनकर वैद्यराज बनकर बैठी हुई ग्यारस माता अपने साक्षात रूप में आ गई और कहने लगी कि छोटी रानी मेरे निमित्त ग्यारस का व्रत रखती थी और वह मरते समय अपने बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी मुझे देकर गई थी। वह मुझे मानती थी और तुम बड़ी होते हुए भी उसके साथ इतना दुर्व्यवहार और अत्याचार करती रही और अब यह सब उसके बच्चों के साथ भी कर रही हो। मैंने ही नागिन बनकर तेरे बेटे को डसा है और तेरा बेटा तब तक स्वस्थ नहीं होगा जब तक कि तू छोटी रानी के चारों बच्चों को अपने बच्चों के समान ही प्रेम और अपनापन नहीं दोगी, ऐसा मेरा वचन है। तब यह सुनकर बड़ी रानी ग्यारस माता के पैरों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे माता, मैं आज से ही आपकी कही सारी बात मानूंगी। और रोती हुई कहने लगी कि आप मेरे बेटे को ठीक कर दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं उन चारों बच्चों को वैसे ही प्रेम करूंगी जैसे कि मैं अपने बच्चों को करती हूँ, कोई भेदभाव नहीं करूंगी, समभाव प्रेम दूंगी उन्हें। हे माता, आज से मेरे 6 बच्चे हैं, मैं फिर कभी ऐसा बर्ताव उनके साथ नहीं करूंगी। तत्पश्चात ग्यारस माता अंतर्ध्यान हो गई और बड़ी रानी उन बच्चों को महल के भीतर ले गई और स्वच्छ और अच्छे वस्त्र पहनाकर उन्हें अच्छा भोजन देकर उनको अच्छी तरह से रखने लगी। अब बड़ी रानी उन चारों बच्चों से खूब प्रेम करने लगी। तत्पश्चात ग्यारस माता ने बड़ी रानी के लड़के को बिल्कुल ठीक कर दिया। जब ग्यारस माता ने बड़ी रानी का सभी बच्चों के प्रति संभाव देखा और फिर ग्यारस माता ने उस बड़ी रानी की लड़की जो एक आंख से कानी थी, उसकी उस कानी आंख को भी बिल्कुल ठीक कर दिया। अब बड़ी रानी और सभी बालक खूब प्रेम भाव से रहने लगे। सब बोलो ग्यारस माता की जय। एकादशी देव भगवान विष्णु की जय। भगतजनों, आपको मेरे द्वारा यह ग्यारस माता की कहानी सुनना पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।